हिंदी से इंग्लिश सीखने के सीरीज के एक नए लेख में आपका स्वागत है। और आज के इस लेख में हम एक महत्वपूर्ण इंग्लिश वर्ड वुड के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि वुड का हिंदी अर्थ क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। वुड एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका प्रयोग हमें कई जगह देखने व सुनने को मिल जाता है, पर इसका प्रयोग करके इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वुड के प्रयोग का नियम जानना होगा। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, जिसका प्रयोग अनेकों प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने में किया जाता है, पर इसका कुछ भी फिक्स हिंदी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि यह एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जाना जाता है, का प्रयोग मुख्य क्रिया के टेंस, मूड या वॉइस को व्यक्त करने में मदद करने के लिए एक मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। दरअसल ये वर्ड जितना देखने में आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। पर इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद आप वुड के प्रयोग को अच्छे से समझ आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वुड का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। मुख्यतः वुड का प्रयोग इस प्रकार है। पास्ट के बारे में बात करने में, पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, कंडीशनल मूड व्यक्त करने के लिए। इनके अलावा वुड का प्रयोग अन्य कार्यों जैसे इच्छा, विनम्र अनुरोध और प्रश्न, राय या आशा, इच्छा और खेद व्यक्त करने में किया जाता है। तो आइए अब हम बारी बारी से वुड का प्रयोग अलग अलग तरह से कैसे किया जाता है देखते हैं। नंबर 1, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस। विनम्र अनुरोध व सवाल करने के लिए। जब हमें किसी से विनम्र अनुरोध करना होता है या विनम्रता से कुछ पूछना होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हेयर? क्या आप यहाँ आएंगे? वुड यू कम हेयर प्लीज? आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वाक्य एक ही हैं, पर एक में विल का प्रयोग किया गया है और दूसरे में वुड का। ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बिल्कुल सही है? यहाँ पे आपको कुछ भी कहने का भाव समझना होगा। दोनों ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, पर पहले वाक्य में साधारण रूप से पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ आएंगे, जबकि दूसरे वाक्य में विनम्रता से अनुरोध करके कहा जा रहा है, क्या आप वहाँ जाएंगे? वुड यू गो देयर प्लीज? कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे? वुड यू सिंग ए सॉन्ग प्लीज? कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? वुड यू ओपन द डोर प्लीज? क्या आपको इसका जवाब पता होगा? वुड यू नो द आंसर? क्या आप मुझे यह पता बताएंगे? वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज? क्या आप बुरा मानेंगे यदि मैं आपकी किताब लेता हूँ? वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक? क्या आप अकेले वहाँ जाएंगे? वुड यू गो देयर एलोन? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग। वुड का दूसरा उपयोग है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। जब इनडायरेक्ट स्पीच में पहला क्लॉज पास्ट में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा। जैसे, ही सेड सोहन विल गो टू मार्केट। डायरेक्ट स्पीच है ये। ही सेड डैट सोहन वुड गो टू मार्केट। इनडायरेक्ट स्पीच। पहला वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है, इसमें पहला क्लॉज है ही सेड, जो कि पास्ट में है, इसलिए इस वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में दूसरा क्लॉज भी पास्ट में बदल दिया जाएगा, अर्थात विल को वुड में बदल दिया गया है। भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में किसी प्रकार का चाहत या पसंद बताने, कहने, पूछने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, तथा इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ लाइक टू का भी प्रयोग होता है। जैसे, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। आप क्या लेना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? वह कब आना चाहेगी? व्हेन वुड शी लाइक टू कम? मैं एक गाना गाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग।
दोस्तों, वुड का प्रयोग कंडीशनल ग्रामर में भी किया जाता है। जब दो कामों या बातों में कंडीशन हो, शर्त हो, अर्थात दूसरा कार्य या बात पहले कार्य पर निर्भर करे, तो ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यह दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बना है तथा इसमें दो कार्य है और दूसरा कार्य पहले कार्य पे निर्भर कर रहा है। यदि या अगर शब्द लगा के हम दोनों वाक्यों को एक कंडीशन से जोड़ रहे हैं। पहचान है, दोनों वाक्यों के अंत में ता ते ती लगा होता है तथा वाक्य शुरू में कंडीशनल वर्ड जैसे यदि या अगर लगा होता है। ट्रांसलेशन रूल है, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यदि के लिए इफ़, तुम के लिए यू, आते और का दूसरा रूप केम। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसलिए इफ़ यू केम। तो का अंग्रेजी देन का प्रयोग देन लिखा गया है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आई वुड हेल्प यू। इफ़ यू केम देन आई वुड हेल्प यू। यदि तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें किताब देता। इफ़ यू गेव मी द मनी देन आई वुड गिव यू बुक्स। अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं घर पहुंच जाता। इफ़ यू हेल्पेड मी देन आई वुड रीच होम। यदि तुम परीक्षा की तैयारी करते तो आज एक तुम सफल व्यक्ति होते। इफ़ यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम देन यू वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। इसी प्रकार से एक और तरह का कंडीशनल वाक्य होता है जिसमें वुड का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों का पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, या होता, ये होती, गया होता, गई होती, आया होता आदि लगा होता है। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे, यदि तुम मुझे पैसे दिए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। इफ़ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव हेल्प यू। अगर तुम दहेज मांग लिए होते तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर चुकी होती। इफ़ यू हैड डिमांडेड डॉरी देन द पुलिस वुड हैव अरेस्टेड यू। हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, ये भी एक प्रकार का कंडीशनल वाक्य होता है, पर ये ऊपर बताए कंडीशनल वाक्य से भिन्न है। वैसे वाक्य जो काल्पनिक होते हैं, यानी वाक्य के जरिए कुछ होने, कुछ करने की कल्पना की जाती है। यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो तुम्हें पनिश करता। इफ़ आई वर अ कैप्टन ऑफ क्लास आई वुड पनिश यू। यदि वह प्रधानमंत्री होता तो लोगों की मदद करता। If he were a prime minister, he would help the people. यदि मैं एक टीचर होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता। If I were a teacher, I would teach every children. यदि मैं एक भाई होता तो उसे नहीं जाने देता। If I were a brother, I would not allow him to go. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो सिनेमा देखने नहीं जाता। If I were you, I would not go to watch the movies. यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। If you were I, then what would you do? चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए वुड रेदर का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में कुछ करने की बजाय कुछ और करने, होने, ना होने की बात की जाए तो ऐसे वाक्यों में वुड रेदर का उपयोग किया जाता है। रूल सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस V1 प्लस दैन। जैसे, वह झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेगा। He would rather die than tell a lie. भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। He would rather die than beg. मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूँगा। I would rather play than read.
डिज़ायर बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे काश मैं एक टीचर होता। आई विश आई वुड बी अ टीचर। काश मैं अमीर होता। आई विश आई वुड बी रिच। काश तुम मेरे दोस्त होते। आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड। भूतकाल में किसी प्रकार का आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे जंगल में एक हाथी हुआ करता था और वह नदी के किनारे जाया करता था। देयर यूज्ड टू बी अ एलिफेंट इन द फॉरेस्ट एंड ही वुड गो टू द बैंक ऑफ रिवर। खाना खाने के बाद मैं घूमने के लिए जाया करता था। आफ्टर द डिनर आई वुड गो फॉर वॉक। फ्यूचर की संभावना बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आएगा, संभावना है वह आएगा। ही विल कम श्योर। वह शायद आएगा। ही वुड कम, यह श्योर नहीं है इसलिए वुड का प्रयोग कर रहे हैं। मैं शायद तुम्हारी मदद करूँगा। आई वुड हेल्प यू। तुम शायद कल 70 के हो जाओगे। ही वुड बी 70 टुमारो। तो दोस्तों ये थे वुड के प्रयोग और वुड से बने सेंटेंस का उदाहरण। यहाँ पे सबसे पहले हमने वुड का हिंदी अर्थ जाना है और इसके बाद हमने सभी प्रकार की वाक्यों में वुड का प्रयोग किया है। दोस्तों आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि वुड का प्रयोग किन परिस्थितियों में और कब कब किया जाता है। अब आप प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे वाक्य सोचें जिसमें वुड का प्रयोग हो तथा नीचे कमेंट में कुछ वाक्य ज़रूर लिखें।